अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आप लोगों को सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग क्योंकि हमारी गुड मॉर्निंग स्टार्ट हो गई है। और सबसे पहले हम लोग अपने नाश्ते के लिए बनाते हैं मिल्क शेक। सो आप लोग मुझे बताएं कमेंट्स करके कि किस किस को मैंगो का मिल्क शेक पसंद है। वैसे मैं ना एक चीज़ को कॉन्टीन्यूसली नहीं खा सकती, लाइक मैंगो शेक हो, एप्पल शेक हो, बनाना शेक हो या कोई भी शेक हो, उसको मैं ना कॉन्स्टेंटली नहीं पी सकती हूँ डेली बेसिस पे। लाइक कुछ अर्सा थोड़ा दूसरा पी लिया, कुछ अर्सा एप्पल का पी लिया, कुछ अर्सा इस तरह ना, तो वो अच्छा लगता है मुझे। तो बट एनीवेज़ अभी हम लोग बनाते हैं मैंगो शेक। और सबसे पहले हमने मैंगो को जो अच्छे से अच्छा जो होता है ना मैंगो शेक, उसमें अगर अगर आप ज़्यादा वो डालते हैं ना दूध, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब कि ना मिल्की सा बन जाता है। अगर आपने स्मूदी बनानी है ना तो आप उसमें डालें दूध थोड़ा कम डालें। लाइक अगर मैंने ये 2 ग्लास बनाने हैं ना तो इसमें मैं 1 ग्लास दूध डालूँगी और थोड़ा सा पानी डालूँगी, क्योंकि ऑलरेडी बर्फ़ होती है तो बर्फ़ भी ऑब्वियसली बाद में पानी बनती है। तो इस तरह ना मिल्क शेक बहुत मज़े का बनता है, लाइक स्मूदी टेक्सचर होता है उसका, तो वो बहुत टेस्टी लगता है। तो इसमें आप लोगों को अगर किसी को शुगर ज़्यादा पसंद है तो आप लोग शुगर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंगो ऑलरेडी मीठा होता है तो उससे वो ऑलरेडी मीठा ही, लाइक बहुत लाइट सा मीठा होता है, तो उससे ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, मैंगो का फ्लेवर आता है। और लाइक हल्का हल्का सा मीठा भी होता है तो वो बहुत टेस्टी लगता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक की रूटीन शेयर करूँगी कि मैं अपनी रूटीन को, अपने कामों को कैसे मैनेज करती हूँ। और मतलब कि सारे कामों को किस तरह इंसान मैनेज करता है कि आपने, अगर आपको पता है ना कि आपने ये काम करना है तो आप वो अच्छा मेरी ना हमेशा से यही होती है, कोशिश होती है कि मैं ना काम जो ऑब्वियसली मैंने ख़ुद करना होता है तो मैं ना काम जल्दी जल्दी करूँ। जैसे मैंने अगर खाना बनाना है ना मॉर्निंग में, तो मैं सोचती हूँ कि मैं जैसे ही नाश्ता करती हूँ ना, नाश्ता करने के बाद ना मैं जल्दी से ना रात का खाना बना लूँ। क्योंकि इससे ये होता है कि आप इसको जितना डिले करते हैं ना, मैंने तो हमेशा ये देखा है, मैं जितना डिले करती हूँ ना, वो रात से आधी से रात हो जाती है और वो खाना भी मतलब एक तो जल्दी नहीं बन पाता और एक ना इंसान सुस्त सा ही रहता है कि अच्छा ठीक है हम थोड़ी देर बाद कर लेंगे ये वो एंड ऑल दैट। बट इसलिए मैं ना हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं ना हमेशा नाश्ते के फ़ौरन बाद खाना रख दूँ पकाने के लिए। और साथ ही हमारी हाउस हेल्प आ जाती है, वो भी सारी सफाई वगैरह कर लेती है और साथ उसकी मैं डस्टिंग वगैरह करवा देती हूँ। और उसके बाद फिर मैं खाना रख देती हूँ। खाना रखने के बाद वो ना जब तक शाम की चाय हम लोगों ने पीनी होती है ना, तो उतनी देर तक खाना मेरा रेडी होता है। चाहे मैंने सब्ज़ी बनानी हो, चाहे मैंने मटन बनाना हो, बीफ बनाना हो, चाहे कुछ भी बनाना हो ना, तो वो बहुत इजी रहता है। और मटन बनाना और चिकन बनाना तो इस कदर इजी होता है ना कि आपने उसको कुकर लगाना है, कुकर लगाने के 15 से 20 मिनट कुकर लगता है, तो उसके बाद वो आराम से सारे काम मतलब हो जाते हैं। एक तो आपका खाना भी तैयार हो जाता है, आपके दूसरे काम भी हो जाते हैं। और मैं इस तरह करती हूँ कि जैसे अब मैंने कपड़े प्रेस वगैरह करके रखने हैं ना, लाइक जैसे मेरे बेटे के हैं, मेरे हैं, मेरे हस्बैंड के हैं, तो उसको मैं इस तरह मैनेज करती हूँ कि मैंने एक तो मैं खाना भी चढ़ा देती हूँ, ऊपर चूल्हे पे रख देती हूँ, उसके साथ साथ मैं ना कपड़े भी प्रेस कर लेती हूँ। जैसे मैंने 4-5 सूट प्रेस कर लिए, मेरे बेटे के तो छोटे छोटे होते हैं तो ऑब्वियसली वो तो जल्दी हो जाते हैं, तो इसके साथ साथ खाना रख देती हूँ मैं चूल्हे पे। उसके बाद फिर मैं साथ कपड़े भी प्रेस कर लेती हूँ। मेरा ये होता है कि खाना भी तैयार हो गया, जो मेरे साथ साथ काम होने होते हैं ना वो भी मैं साथ साथ कर लेती हूँ। जैसे कपड़े मैंने प्रेस कर लिया, अपने हेयर पे कोई मास्क लगाना है वो साथ लगा लिया, या अपने कपड़ों को कोई सेटिंग वगैरह करनी है वो साथ कर ली। लेकिन मुझे ये होता है कि मेरे दिमाग से टेंशन ख़त्म हो जाती है कि मैंने खाना रखा हुआ है, वो पक रहा है और साथ साथ मेरे दूसरे काम भी हो रहे हैं। तो जैसे यकीन करें, जैसे मेरा खाना रेडी होता है और मेरे साथ साथ काम भी हो जाते हैं, मैं अपने बेटे को शावर दिलाती हूँ, उसके मैं कपड़े प्रेस करके ऑब्वियसली मैंने पहले रखे होते हैं, तो वो बहुत इजी रहता है। छोटे बच्चों के तो आपको प्रेस करके रखने चाहिए। फिर मैं उसके कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ, उसको शावर डेली बेसिस पे उसको दिलाती हूँ, बिकॉज़ गर्मी है, हीट है और छोटे बच्चे तो ऑब्वियसली खेलते हैं तो वो गंदे हो जाते हैं, तो मैं उसको डेली बेसिस पर नहलाती हूँ। पहले तो मैं शाम को भी नहलाना स्टार्ट कर दिया था सोने से पहले, लेकिन ऑब्वियसली एसी में सोना होता है बच्चे ने, तो वो फिर ना उसको फ़ीवर हो गया था। उसके बाद से फिर मैंने सिर्फ उसको एक टाइम नहलाती हूँ, लेकिन शावर ज़रूर दिलाती हूँ एक टाइम। और लेकिन फिर मैंने रात को स्किप कर दिया बिकॉज़ उसको बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया था और उसको मेरा ख्याल 3 से 4 दिन बुखार है, 102 तक बुखार ना। तो बस अल्लाह का शुक्र है मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है और उसका बुखार भी उतर गया और माशाल्लाह से उसकी सेहत भी थोड़ी बेहतर हो रही है। तो बस इसी तरह ही मैं अपने सारे काम को ना मैनेज करती हूँ, क्योंकि मुझे ये होता है, अब ये देखिए मैं आज का खाना बनाऊँगी
तो अभी मेरा ख़्याल है कि आज ऑब्वियसली संडे है तो आज मेरी हाउस हेल्प नहीं आएगी। तो उससे पहले मैंने सोचा, क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि मेरी जो हाउस हेल्प है ना 3 बजे तक आ जाती है, लेकिन फिर मैं ये सोचती हूँ कि ना उससे पहले ना मैं काम कर लूँ सारे। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि उसके साथ भी ऑब्वियसली मैंने क्लीनिंग वगैरह करानी होती है, तो उसके आने से पहले मैं खाना रख देती हूँ अपना। मतलब ये होता है कि मुझे जैसे ही वो जाए खाना भी रेडी हो, डस्टिंग वगैरह भी हो जाए, काम सफाई वगैरह भी हो जाए, हर चीज़ हो जाए। तो वो 3 बजे आती है, 4 बजे तक सफाई करके चली जाती है। उसके बाद फिर मैं अपने कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ, शावर लेती हूँ। और मैं हमेशा कभी भी मैं ना खाना बनाने से पहले नहीं शावर लेती, बिकॉज़ ऊपर से हीट इतनी है, गर्मी इतनी है, और आप चूल्हे के पास खड़े होते हैं तो इतना ज़्यादा स्वेटिंग हो जाती है। आप कोई भी कपड़े पहन ले, वो आपको ना, मुझे अपनी तरफ से इरिटेशन होती है, मुझे खुद नहीं पसंद है। तो मैं हमेशा ये करती हूँ, खाना वगैरह बना के, चाय वगैरह बना के, हर चीज़ करके उसके बाद फिर मैं शावर लेती हूँ। शावर लेके फ़्रेश होने के बाद फिर मैं अपनी चाय पीती हूँ। चाय के साथ अगर आपने कुछ भी स्नैक्स वगैरह लेने हैं वो मैं लेती हूँ, और मैं फिर काम करती हूँ। और मैं हमेशा 4 साढ़े 4 बजे तक मेरा खाना बन जाता है, मेरे घर की सफाई हो जाती है, अगर मैंने कपड़े वगैरह वॉश करने हैं वो भी सारे वॉश हो जाते हैं, हर चीज़ अपने टाइम पर हो जाती है। और जैसे ही 6 ओ क्लॉक होते हैं, 5:30 या 6 ओ क्लॉक तक हम लोग शाम की चाय पीते हैं। और शाम की चाय के साथ अगर हम लोगों ने कोई चीज़ खानी है तो मैं वो बना लेती हूँ। मोस्टली तो मैं बिस्किट वगैरह लेती हूँ, मतलब कि घर वाले, मेरे हस्बैंड भी और मेरा बेटा भी। तो उसके बाद मैं उसको फ़्राइज़ बना देती हूँ अपने बेटे को, वो शौक़ से माशाल्लाह से फ़्राइज़ खा लेता है। तो 6 ओ क्लॉक तक ना मेरे सारे काम हो जाते हैं। और उसके बाद मैंने जो वीडियो वगैरह की, पहले सब कुछ वीडियो वगैरह जो मैंने छोटे-छोटे से क्लिप्स बनाती हूँ, उसकी एडिटिंग वगैरह करती हूँ, उसकी वॉइस ओवर करती हूँ। और फिर उसके बाद मेरा हमेशा से ये टारगेट होता है कि मैं ना 7 ओ क्लॉक तक तो नहीं, 8 ओ क्लॉक तक ना मेरी वीडियो, मतलब कि एडिटिंग वगैरह हर चीज़ वगैरह, उसका थंबनेल वगैरह हर चीज़ बन गई हो, ताकि मैं उसको 9 ओ क्लॉक तक ना उसको मैं अपलोड कर दूँ। तो ये मेरी डेली बेसिस की रूटीन है, और मैं इसको हमेशा ये मैनेज करती हूँ कि मेरा टाइम वेस्ट ना हो, टाइम के अकॉर्डिंगली ना मेरे सारे काम हो जाएँ। और कुछ लोग होते हैं ना कि खाना वगैरह बनाते हैं और कहते हैं कि हम लोग ना कंटिन्यूसली किचन में खड़े रहें, खाना बना रहे हैं हम लोग, पहले खाना बनेगा तो हम लोग इधर से हिलेंगे या दूसरे काम करेंगे। कुछ लोग इस तरह भी करते हैं, लेकिन मैं नहीं इस तरह करती। मैं हमेशा खाने को हल्की आंच पर, बेशक सब्ज़ी हो, बेशक दाल हो, चाहे कुछ भी हो, मैं उसको हल्की आंच पर चूल्हे पे रख देती हूँ। और 1 घंटे में मेरी क्लीनिंग हो जाती है, सफाई वगैरह हो जाती है, मेरे कपड़े वगैरह, मैंने कुछ भी काम करना है ना तो वो मैं खाने के साथ करती हूँ। मैं कॉन्टीन्यूसली किचन में नहीं खड़ी होती हूँ, क्योंकि एक तो आपका टाइम भी वेस्ट होता है, और दूसरा ऑब्वियसली खाने ने आहिस्ता ही पकना होता है, आहिस्ता ही बनना होता है। तो आप उसको इस तरह अगर आप चीज़ों को मैनेज करेंगे ना, तो यकीन करें आपके सारे काम टाइम टू टाइम हो जाएंगे। और उसके बाद मैंने यूटेंसिल्स वगैरह भी वॉश करने होते हैं। तो मेरी हमेशा ये टारगेट होता है, जैसे ही खाना बनता है, खाना बनने के बाद मैं उसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। जैसे ही ठंडा होता है, शाम की चाय तक ना वो खाना भी मेरा ठंडा हो जाता है। जैसे ही ठंडा होता है उसके बाद फिर मैं उसको बॉक्सेस वगैरह में डाल के उसको फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि गर्मी का मौसम है। तो मुझे ये होता है कि गर्मी में अगर बाहर पड़ा रहेगा तो ये ना हो शाम तक ख़राब हो जाए। तो इसीलिए, क्योंकि मैं ना 4-5 बजे तक मैं अपना खाना बिल्कुल तैयार रखती हूँ। जैसे ही ठंडा हो जाता है, क्योंकि गरम आप प्लास्टिक के डब्बों में नहीं डाल सकते हैं, तो इसीलिए जब वो ठंडा हो जाता है तो उसको मैं डब्बे में डाल के उसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ। जैसे ही शाम की चाय तैयार होती है, और जो यूटेंसिल्स वगैरह होते हैं खाना बनाने के, दूसरे यूज़ किए हुए प्लेटें वगैरह, ग्लासेस वगैरह, वो सारे मैं वॉश कर लेती हूँ। जैसे ही शाम की चाय बनती है तो बस उसके थोड़े से बर्तन होते हैं, वो फिर मैं उनको रख देती हूँ। शाम की चाय वाले जो बर्तन होते हैं, 2-4 कप वगैरह, और जिस उसमें सॉस पैन में वो चाय बनती है वो होता है, और उसको फिर मैं ना रख देती हूँ। उसको फिर मैं वॉश नहीं करती। वॉश मैं उसको तब करती हूँ जब रात को मेरे हस्बैंड ने खाना खाना होता है। खाना खाने के बर्तन और वो इकट्ठे वॉश करती हूँ, और उसके बाद फिर शाम का खाना भी मेरा हो जाता है, यूटेंसिल्स वगैरह भी वॉश हो जाते हैं। और अगर शाम की चाय पीनी हो मैंने या मेरे हस्बैंड ने, तो मैं वो थोड़ी सी बना लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपने बेटे को खाना खिलाती हूँ। फिर अपने बेटे को खाना खिलाने के बाद फिर मेरे सारे काम इस तरह हो जाते हैं, वीडियो मेरी अपलोड हो जाती है, घर के काम वगैरह हो जाते हैं, यूटेंसिल्स वगैरह वॉश हो जाते हैं,
खाना बनाने के साथ साथ दूसरे काम भी हो जाते हैं। बस इसी तरह अगर आप लोग भी अपनी रूटीन में ये चीज़ें ऐड कर लेंगे ना कि आपने ये नहीं सोचा कि आपने खाना बनाना है तो फिर दूसरे काम करने हैं। आप खाना चूल्हे पे रखें हल्की आंच पे, वो पकता भी रहेगा और आपके दूसरे काम भी हो जाएंगे। यकीन करें अगर आप इन चीज़ों को इस तरह मैनेज करेंगे ना तो आपके टोटल काम हो जाएंगे और आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा कि मैंने ये काम करना है, वो काम करना है, ये रह गया है, मेरा वो रह गया है। तो बस इसी तरह आप लोग भी अपने कामों को मैनेज करें, क्योंकि मेरा एक बेटा भी है, मैंने उसको भी देखना होता है और वो भी इतना शरारती है, यकीन करें हर वक्त फ्रिज खोल के खड़ा रहेगा, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे ये दे दो। इस तरह बस मैं हर चीज़ को मैनेज करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। काइंडली आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपसे बातें करते करते आप लोगों को बताते बताते अपनी रूटीन, मेरा खाना भी रेडी होने वाला है। आज मैं बना रही हूँ चिकन पुलाव। और अब जी देखिए मैंने अपना खाना बना लिया है, शाम की चाय पी ली, शावर वगैरह ले लिया, हर चीज़ ले ली। मैं रिलैक्स होकर चाय पीती हूँ क्योंकि मुझे गंदे कपड़ों में और किचन वाली स्मेल से मुझे ना चाय नहीं पी जाती मेरे से, तो इसलिए मैं हमेशा नहा के शावर लेके फिर चाय पीती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।